कस्त नंबर 6। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यह नहीं था कि वो सब बातें उसके दिमाग से निकल गई थी। वो सब अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था, बिल्कुल साफ किसी फिल्म की तरह। घर के बकिया काम करने के बाद वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। उसका दिमाग अजीब सोचों में उलझा हुआ था। कभी उसे ऐसा सब करना अच्छा लगता, तो कभी गलत। बाथरूम में जाकर वो अपने भाई के इस धब्बे को घूरने लगती है। उसे उस खुशबू का एहसास सताने लगता है। ना चाहते हुए भी वो अपने भाई के लिबास पर लगे इस दाग को सूंघने लगती है। इसकी जिंदगी में कभी कोई मर्द ना आया था, इसलिए इतना सब होने के बाद और बचपन से अपने बाप को उसकी मां के साथ देखकर अब वो खुद पर सब्र नहीं कर पा रही थी। इस खुशबू और एहसास इसके जिस्म को अब फिर पागल कर रहा था, और न जाने कब उसका हाथ, और देखते ही देखते वो फरी हो गई। अपने काम की खुशबू उसे अपने भाई की खुशबू से ज्यादा अच्छी न लगी। अब ज़ैनब रोज अपने भाई को ऐसे करते देखने लगी। शुरू शुरू में उसे बस वो मर्द का एक एहसास अच्छा लगता था, जिससे वो खुद को ना रोक पाती। अभी तक वो अपने भाई के प्यार में पूरी तरह न डूबी थी। दूसरी तरफ हुस्न रोज किसी लड़की की तलाश में होता कि अब उसे कोई मिले जिसे वो प्यार कर सके, और वो सब कुछ जिसके लिए वो तरस रहा है। अब दोनों एक एक साल बड़े हो चुके थे। यहां तक सब कुछ फिर भी ठीक था। हुसन का लड़कियों के लिए तड़पना और उसकी बहन का किसी मर्द के लिए नॉर्मल था, और ज़ैनब का अपने सगे भाई को करते देखना और अपना काम निकालना भी किसी हद तक काबिल बर्दाश्त था। मगर आने वाला वक्त उनके लिए कुछ और ही सोचे ला रहा था। एक दिन ट्यूशन से वापसी पर जैसे ही हुस्न अपने घर में दाखिल होता है, तो अपनी मां और बहन को रोते देखकर एकदम घबरा जाता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि उसका बाप मिल में काम करते हुए गिर पड़ा है, जिससे उसकी एक टांग टूट गई है। ये बात हुस्न के लिए पांव के नीचे से जमीन खींच लेने वाली थी। इस पर जैसे कयामत गुजर गई हो। घर में पहले ही भूख के लाले थे, ऊपर से उनका बाप, जो इकलौता घर का कफील था, चारपाई पर आ गया था। मगर हुनी को कौन बदल सकता है। कुछ दिन बाद हुस्न इस बात को समझ गया कि अब उसे ही अपने घर का सहारा बनना पड़ेगा। उसका बूढ़ा बाप, जो इस उम्र में काम कर रहा था ताकि हुसन को पढ़ाकर वो आने वाले कल को अच्छा बना सके, इन ख्वाबों के टूटने पर जिस्म के साथ दिल से भी तकलीफ में था। अब हुसन पढ़ाई छोड़कर मिल में जाने लगा। पढ़ाई छोड़ के काम करने का सदमा जितना हुस्न को था, इससे कहीं ज्यादा उसके माँ बाप और बड़ी बहन को था। मगर वो वक्त और कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब हुसन काम पर जाने लगा। सुबह बाप की तरह जाता और शाम को आता। अब उसका हाथ मारना, लड़कियों के पीछे भागना सब खत्म हो चुका था। ज़ैनब अपने भाई की वजह से सबसे ज्यादा परेशान थी। हुसन को मिल में काम करते हुए एक महीना हो चुका था, मगर उसकी तनख्वाह अपने बाप के बराबर भी न थी, जिसमें वो मुश्किल से गुजारा करते थे। वो काम में भी नया था, इसलिए अब ज़ैनब ने भी अपने मोहल्ले में एक अमीर के घर काम करने का सोचा, और उस पर चाहते हुए भी हुस्न, उसका माँ बाप कुछ न कर सके, क्योंकि ये वक्त की जरूरत थी। ज़ैनब दिन टाइम सुबह काम करने जाती और दोपहर को वापस आ जाती। उस सब को एक माह गुजरा, मगर उनके दिन न बदले, सब कुछ वैसे का वैसा रहा। दोनों की कमाई करने के बावजूद वो घर का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। दिन थे कि बद से बदतर हो रहे थे। दोनों के जवानी के दिन घर का बोझ उठाने लगे थे। हुसन अपने दोस्तों से भी गया और लड़कियों को ताड़ने के मजे से भी। फिर एक दिन हुसन मिल में मजदूरी को छोड़कर एक होटल पर काम करने पर लग गया। वहां उसे अच्छी तनख्वाह के साथ साथ खाना भी मिल जाता था, जो वो अक्सर रात को घर लेके आता। दोनों बहन भाई अपने अपने कामों में लगे, घर में खुशहाली और अच्छे दिनों की उम्मीद लिए दिन काट रहे थे। कहते हैं गरीब की सब मारते हैं, सच कहते हैं। ज़ैनब जिस घर में काम करती थी, वो खाला कुलसूम का था, जिसे मोहल्ले में सब खाला कुलसूम के नाम से जानते थे। इस घर में रहने वालों में कुलसूम का शौहर, दो बेटियां और उनका एक 25 साला भाई आरिफ, जो कि किसी हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई के लिए दूसरे शहर हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आता। ज़ैनब, जिसको मर्द की चाहत थी और वो घर बैठे किसी मर्द का एहसास पाने के लिए शिद्दत से तड़प रही थी,
आज वो बाहर निकलकर उन सब ख्यालों से आजाद थी और उसकी सोच सिर्फ अपने घर की खुशहाली थी। उतवार का दिन था। जैनब कुलसूम खाला के घर सफाई के काम में मसरूफ थी। छट्टी का दिन होने की वजह से आज सब घर पर थे और आरिफ भी घर आया हुआ था। आरिफ की नजर शुरू दिन से जैनब पर थी, और होती भी क्यों ना। जैनब, जो कि एक भरे हुए खूबसूरत वजूद की मालिक थी, उसके कपड़े पुराने और उस पर तंग हो जाने की वजह से उसका एक एक अंग अभर कर दिखाई देता। आरिफ हर बार उसे अपनी होश भरी नजरों से देखता, मगर सबके घर पर होने की वजह से वो कुछ ना कर पाता और सिर्फ जैनब का जिस्म देखकर गुजारा कर रहा था। जैनब, जो कि सहन में झुककर सफाई कर रही थी और आरिफ देखकर आपे से बाहर हो रहा था, उसने जैनब से कहा कि वो पहले उसके कमरे की सफाई करे ताकि वो सुकून से बैठ जाए और बाद में उसे तंग न करे। जैनब, जो आरिफ के इरादों से बेखबर अंदर चल पड़ती है और सफाई करने लगती है। आरिफ खड़ा उसे देख रहा होता है और डर भी रहा होता है। अचानक आरिफ में हिम्मत आती है और वो जैनब के पीछे से गुजरता हुआ कमरे की दूसरी साइड जाके खड़ा हो जाता है। जैनब जैसे ही झुके हुए पीछे आरिफ का हाथ महसूस करती है, एकदम अचानक घबरा जाती है। जैनब के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। बावजूद उसके कि वो किसी मर्द का साथ पाने के लिए तरस रही थी, मगर आज जब उसे मौका मिला तो उसे ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगा था। इसके अंदर गुस्सा और डर था। आरिफ, जो अपना पहला कदम उठाकर इंतजार कर रहा था कि जैनब का क्या रुदामल होता है जिसकी बुनियाद पर वो आगे कुछ करेगा। जैनब, जो डर के मारे कुछ करने से भी आ रही थी, चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। वो इस बात पर ना आरिफ को कुछ कह सकी, न बदनामी के डर से उसके घर वालों यानी अपनी मालकन खाला से भी बात ना कर सकी। आरिफ, जो कि उस काम में मास्टर था, यही समझा कि शायद पहली बार है, उसलिए जैनब डरी हुई है और वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। खैर, दिन गुजरने लगे। उसके बाद आरिफ अपने हॉस्टल वापस चला गया और जैनब इस बात को दिल में दबाए चुप रही। एक हफ्ते बाद जब आरिफ वापस आया तो उसने फिर जैनब को इसी तरह छेड़ा। जैनब इस सब को पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, मगर बात भी किसी से न कर सकती थी और न ही उसमें आरिफ को कुछ कहने की हिम्मत थी। दूसरी तरफ आरिफ, जो जैनब की चुप को हां समझ रहा था और यही समझ रहा था कि शायद वो शर्मा रही है और थोड़ा डर रही है। मगर बात तब बगड़ी जब आरिफ अगली छुट्टी वापस घर आया। उसकी मां और बाप दोनों किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, बहनें अपने कमरे में। यह वक्त आरिफ के लिए अच्छा था। वो अब मौके ढूंढने लगा। जैनब, जो आरिफ की छेड़छाड़ से तंग आकर अब उससे दूर ही रहती और एहतियात करती थी। जैनब किचन में खड़ी खाना बनाने में मसरूफ थी। आरिफ समझ गया कि यही मौका है। वो जल्दी से बहनों के कमरे में गया, जो किसी ड्रामे देखने में मसरूफ थी। आरिफ समझ गया कि अब कियामत भी आ जाए तो उसकी बहनें ड्रामा छोड़ने से रहे। ये देखकर वो किचन की तरफ गया। जैनब आरिफ को किचन में देखकर घबरा गई। उसको डर लग रहा था कि इतने में आरिफ ने उसे पीछे से गले लगा लिया। वो कुछ कहने ही वाला था कि जैनब जल्दी से उसकी बाहों से निकली और एक जोरदार थप्पड़ उसको मारा। आरिफ बिल्कुल भी उसके लिए तैयार नहीं था। जैनब अब बहुत डर गई थी। आरिफ और तो कुछ कर न सका, मगर जैनब को उसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतने की धमकी देकर चला गया। जैनब ने आधा काम किया और घर वापस आ गई। वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने दिल की बात को किसी से शेयर करके बोझ हल्का करना चाहती थी, मगर वो किसको बताती? माँ या बाप को, जो दोनों उसके महताज चारपाई पर थे, या अपनी मालकन खाला को बताती, जो अपने बेटे पर ऐसा इल्जाम सुनकर अल्टा जैनब की बदनामी कर देती। जैनब एक अजीब कश्मकश में थी। शाम को हुस्न जब घर लौटा तो वो दोनों बैठकर खाना खाने लगे। ये उनका मामूल था। तभी हुस्न ने महसूस किया कि जैनब किसी सोचों में गम है। उनके बीच ज्यादा बातें होने का दूर तो कब का खत्म हो चुका था, जब से हुस्न जवान हुआ था। मगर जब उसे जैनब की हालत सही नहीं लग रही थी, हुस्न ने जब खाना खा लिया तो उसने जैनब को मुखातब करते हुए बोला, बाजी, खैर तो है? आज आप परेशान लग रही हैं। जैनब, जो कि अपनी सोचों में गम थी, अचानक भाई की बात से चौंकी और हड़बड़ा के बोलने लगी, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं।
हसन इतना तो अपनी बाजी को जानता था कि आखिर कोई बात है। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 7 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी दबा दें।